क्लस्टर बनाने की आवश्यकता है। और महोदय, राजस्व विभाग पर एक दो बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है महोदय। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का लेटर नंबर पत्रांक 17 विविध 7 निश्चय पार्ट 2 22/2025-26 दिनांक 29/1/2026 के माध्यम से एक चिट्ठी गई है, जिसमें सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि पुलिस के क्या काम हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि दखल कब्जा पुलिस नहीं दिलाएगी, भूमि में चारदीवारी का निर्माण नहीं करेगी और किसी प्रकार के निर्माण में सहयोग नहीं करेगी। माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है वो निश्चय ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है कि पुलिस की भूमिका को उन्होंने स्पष्ट किया है और सीओ की भूमिका को भी स्पष्ट किया है। लेकिन दिक्कत कहाँ है महोदय, जो मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि इस पत्र की आड़ में स्थानीय पुलिस जो भी फरियादी जाते हैं, खास करके जो गरीब और हाशिए के समाज के लोग होते हैं, कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनको पुलिस सीधे कह देती है कि हमारी भूमिका तो सीमित कर दी गई है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा, मंत्री जी सुन रहे हैं, कि इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में पुलिस का कर्तव्य है और ये पुलिस को करना पड़ेगा, ना कि इस पत्र के आड़ में लोगों को वो दुत्कारे या काम ना करे। धन्यवाद महोदय। महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहे कि पुलिस कन्नी कटाने लगी है। महोदय, हमने खनन विभाग के अंदर कहा था कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, आपकी यही मूल कर्तव्य है और उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आज भू माफिया का शिकायत आया महोदय कि पुलिस को ले जाकर के दखल कब्जा, ये कतई स्वीकार नहीं महोदय। मकान बनाने की जिम्मेवारी उसकी नहीं, मेरे राजस्व के न्यायालय अगर जो आपको बुलाता है या राजस्व पदाधिकारी हमारा बुलाता है, आप जरूर जाएं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, ये जहाँ जैसा कि कहा गया कि अशांति की संभावना हो, वहाँ तो पुलिस जाएगी ही निश्चित तौर पर महोदय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। और हमने भी अपने पदाधिकारी को अभी तक क्या करता था महोदय कि मेरे पदाधिकारी थाना में जाके बैठते थे। अब एक अंचल के अंदर महोदय कई थाना था, हमने कहा कि उलट दीजिए इसको, एक अंचल के अंदर सभी थाना आके बैठेंगे, क्योंकि अंचल में मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारे राजस्व कर्मचारी है, पदाधिकारी है, आपको सब उपलब्ध कराएगा, अमीन है, स्थल की सच्चाई को बताएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको महोदय सही कह करके उत्साहित किए। आज महोदय हमने पुलिस को रोका नहीं है महोदय, और जो पुलिस इस तरह से बच रहे हैं, मेरे प्रधान सचिव बैठे हैं, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं अपने सारे विभाग के पदाधिकारियों को, आप लिखित पत्र थाना को भेजिए और उसके एक कॉपी डीएम और एसपी को भी भेजिए। जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहयोग नहीं करता है, संबंधित विभाग के डीजीपी को फिर हमारे प्रधान सचिव के द्वारा पत्र जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कहीं ने किसी ने रोका नहीं है, लेकिन गलत लोगों को सहयोग करना ये कतई स्वीकार ये विभाग नहीं करेगा, ये स्पष्ट है महोदय।